हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम बात करेंगे व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ माय लाइफ। क्योंकि आप लोग मेरे साथ में करीब पिछले 5-6 सालों से जुड़े हुए हैं। हम सब ने मिलकर बहुत सारी इनसाइट्स गेन की हैं, हम सब ने बहुत सारा इनर वर्क किया है, हम सब ने अपनी बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स को सॉल्व किया है, अपने कार्मिक रिलेशंस को हमने वाइंड अप किया है और अपनी जिंदगी में बहुत ढेर सारा बदलाव लाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि एक फेज था लाइफ का हमारा, बैड फेज, डिप्रेशन वाला फेज था जो कि निकल चुका है, खत्म हो चुका है। मेजर प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, बड़ी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स बची नहीं है। लेकिन नेक्स्ट व्हाट, अब आगे क्या करें। मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे सामने कोई ऑब्वियस रियल चैलेंज होता है तो हमारा ध्यान उसकी तरफ होता है कि चलो हमें ये काम करना है, फिलहाल तो ये हमारा बिग बर्डन है, इसको हमको सॉल्व करना है। लेकिन जब लाइफ में ऐसा कोई बिग बर्डन ना हो, चीजें मोस्टली सॉल्व हो चुकी हों और हम थोड़े से रिलैक्स्ड हों, तब हम सोचते हैं कि अब लाइफ में हमें और क्या करना चाहिए, यानी और क्या टास्क है या ऐसी और क्या चीज है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। मैं खुद भी ऐसा सोच रही हूँ आजकल कि व्हाट कैन बी देयर इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ माय लाइफ। मैंने तो अपना हीलिंग वर्क भी काफी हद तक करा है, कार्मिक साइकिल्स को भी वाइंड अप कर दिया है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को भी हैंड कर दिया है, राइट। मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीना भी सीख गई हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले 5-7 सालों में हम लोग ने मिलकर रिजॉल्व करी हैं। तो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ माई लाइफ, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। और मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल के रखे हैं, तो चलिए आपके लिए हम शुरू करते हैं रीडिंग। इट इज नॉट अ पाइल रीडिंग, ये एक पाइल रीडिंग नहीं है। आप पर इसको पाइल रीडिंग की तरह भी देख सकते हैं। अभी बताती हूँ आप कैसे देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी कि मैंने जो अलग अलग सेट निकाले हैं पाइल्स के, आप उनको पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 मान सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप पूरी रीडिंग को विदाउट सेलेक्टिंग एनी पाइल, आप पूरी रीडिंग को एक साथ देखिए ताकि फुल इंसाइट भी आपको मिल सके कि थॉरोली आपकी लाइफ में क्या चीजें हैं जो सामने आने वाली हैं और जिन पर आपको वर्क करने की जरूरत है। तो आई सजेस्ट यू कि आप पाइल देखना चाहें देखिए, उसको एक पाइल रीडिंग की तरह देखना चाहें तो देखिए, नहीं देखना चाहें तो आप इसको फुल एक फ्लो में आप अगर रीडिंग देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। पाइल वाइज रीडिंग देखने में आपको ये प्रॉब्लम होगी कि मैंने पाइल इस हिसाब से निकाली है कि एक पाइल में रिलेशनशिप को मैंने ज्यादा वेटेज दिया है, एक पाइल में मैंने करियर को ज्यादा वेटेज दिया है, एक पाइल में मैंने पर्सनल ग्रोथ को ज्यादा वेटेज दिया है। तो अगर आप पाइल सिलेक्शन करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का सीरियसली आपको पूरा अनफोल्ड हो सकेगा। लेकिन अगर आप पूरी रीडिंग देखेंगे तो आपके लाइफ के हर एक एरिया में आपको इंसाइट मिल सकेगी। ओके, रादर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको पाइल रीडिंग बनाऊं ही ना। अगर मैंने पाइल रीडिंग बनाई तो फिर आप पाइल्स पर चले जाओगे और पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। सो लेट्स कैंसिल द प्लान। हम इसको एक जनरल रीडिंग की तरह करेंगे और आई सजेस्ट यू कि आप वो सभी पाइल्स, मतलब जो मैंने अलग अलग बनाई हैं, अलग अलग एरियाज के लिए बनाई हैं, उनको आप सभी को देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जो बॉटम ऑफ द डेक पर मुझे सभी पाइल्स के कार्ड मिले थे वो ये हैं। द लवर्स कार्ड, चॉइसेस का कार्ड है ये, हाई प्रीस्टेस कार्ड, ओके, एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ओवरऑल थीम है इस रीडिंग की, ये ओवरऑल थीम है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आप, लवर्स कार्ड इज अ कार्ड ऑफ चॉइसेस, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस। और मुझे इस समय ऐसा लगता है कि आप चॉइसेस या तो आपके सामने बहुत क्लियर नहीं है, या जो चॉइसेस आपके सामने हैं उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो और ये चीज आप क्लियर कट नहीं समझ पा रहे हो कि आपको किस दिशा में बढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली इसीलिए आप रीडिंग लेना चाह रहे हो। well what I can say is that आगे आने वाले समय में व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज इन योर लाइफ। सिग्निफिकेंट चॉइसेस आपके सामने, यूनिवर्स, भगवान, गॉड, आप जो भी इसे कहना चाहें, डेस्टिनी, फेट, सिग्निफिकेंट चॉइसेस आपके सामने भगवान देना चाहता है, ईश्वर देना चाहता है, रखने वाला है, ये रख रखी होंगी। एंड देन वी हैव हाई प्रीस्टेस कार्ड। उन चॉइसेस को आपको अपनी इनर गाइडेंस से, अपनी इनर गाइडेंस के थ्रू, मतलब अपने दिल की आवाज को सुन के उन चॉइसेस पर आपको एक्शन लेने की जरूरत है। और वो दिल की आवाज आपको पता है क्या कहेगी, कौन सी चॉइस लेने में आपको
मेंटल प्रेशर आ रहा है, कौन सी चॉइस लेने में परेशानी हो रही है, कौन से रास्ते पर जाने में बर्डन फील हो रहा है, कौन से रास्ते पर जाने में अच्छा फील नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज नॉट योर चॉइस। जो कुछ भी यूनिवर्स आपके सामने ऑप्शंस प्रेजेंट करता है उसमें आपको ये देखना है कि ऑटोमेटिकली किस चीज की तरफ मेरा मन खींचा जा रहा है, ऑटोमेटिकली किस चीज की तरफ जाना मुझे पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, जिस चीज की तरफ जाने में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करना मेरे लिए इजी होगा, इस चीज को फॉलो करना, इस चीज पाथ पर आगे बढ़ना मेरे लिए इजी होगा, वो पाथ अगर आप चुनोगे, वो चॉइसेस अगर लोगे तो बर्डन नहीं होगा आपको, और आप सही चॉइस अपनी लाइफ में आप डेफिनेटली आप कर पाओगे। ये इस कार्ड का मतलब है। उसके बाद में नेक्स्ट जो कार्ड सेट हमारे पास में है वो है अबंडेंस कार्ड, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है ये। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, अगेन वेरी पॉजिटिव कार्ड, एंड प्रिंस ऑफ कप्स कार्ड, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। लव ऑफर्स, लव के मामले में, प्यार के मामले में भी आपके पास चॉइसेस प्रेजेंट की जाएंगी, आपके सामने ऑब्वियस चॉइस होगी, आपके पास ऑब्वियस चॉइस होगी कि आपकी इनर कॉलिंग आपको बहुत स्ट्रांगली किसी पर्सन के बारे में गाइड कर रही होगी कि इस दिशा में बढ़ना चाहिए, इस दिशा में आगे जाना चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ने पर चीज़ें ठीक होंगी, और ऐसे में आपको जो आपकी इनर गाइडेंस है डेफिनेटली आपको उसको फॉलो करना चाहिए। लव मैटर्स की जहां तक बात आ रही है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, लव मैटर की जहां तक बात आ रही है, अपने दिल पर भरोसा कीजिए, दिमाग पर भरोसा मत कीजिए, लॉजिक मत लगाइए बहुत ज्यादा कि एनालाइज मत कीजिए, लॉजिकली एनालाइज मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए लव मैटर्स की जब तक बात आ रही है। और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से प्रभावित मत होइए कि दुनिया क्या चाह रही है, कि दुनिया में क्या चलता है, कि सोशल नॉर्म्स क्या है, इस पर जाने की बजाय आप ये सोचिए कि मुझे किसमें हैप्पीनेस मिल रही है, मुझे किसमें टेंशन फ्री या स्ट्रेस फ्री रिलेशन कौन सा है, मेरे लिए कौन सा मेरा रिलेशन स्ट्रेस फ्री है, टेंशन फ्री है, ओ या उस जिसको पाके मुझे खुशी मिलेगी, या जिसकी तरफ बढ़ के मेरा हार्ट सेटिस्फाई होगा, मेरा दिल सेटिस्फाई होगा। ऐसे किसी पर्सन को, रिलेशन को आपको आगे चूज करने के ऑप्शन दिए जाएंगे, और आपको उस ऑप्शन में से वो सही ऑप्शन चूज करना है जिसकी तरफ आपका दिल ऑटोमेटिकली फ्लो में बहा जाता है, जिसकी तरफ बढ़ाना आपको टेंशन नहीं लगता, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना आपको टेंशन नहीं लगता, जिसकी तरफ आपको कोई जबरदस्ती का आपके साथ में सौदा नहीं करना पड़ता, जिस पर्सन के साथ आपको, ऐसे व्यक्ति की तरफ आपको अगर ऐसा व्यक्ति को आपको प्रेजेंट किया जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि किया जाएगा, तो आपको ऐसे पर्सन की तरफ आपको डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। ऐसे रिलेशनशिप जो आपको इमोशनल बर्डन देते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना हमारे पास, ऐसे रिलेशनशिप्स जो आपको इमोशनल बर्डन देते हैं, जो आपके माइंड पर ट्रोल है, जिसके साथ में एक एक दिन बिताना आपके लिए भारी काम है, ऐसे रिलेशनशिप्स आपको कहीं भी नहीं लेकर जाने वाले हैं। ऐसे रिलेशनशिप आपको आगे जाकर कोई अबंडेंट फ्यूचर नहीं देने वाले हैं। ऐसे रिलेशनशिप आपको आपकी लाइफ में आपके उत्साह को खत्म कर देंगे, आपके पैशन को खत्म कर देंगे, आपको आपके एंथुजियाज्म को खत्म कर देंगे, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप जो आपको बर्डनसम फील होते हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स को आप परस्यू ना करें फ्यूचर में, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। नेक्स्ट कार्ड सेट जो हमारे पास में है वो है आइसोलेशन, चैरियट एंड 7 ऑफ कप्स। करियर में प्रेजेंटली हो सकता है कि आप कोई ड्रॉबैक्स आपको मिल रही हो, या अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल रही हो, जॉब नहीं हो आपके पास, प्रॉब्लम्स हो आपके पास, तो ये चीज़ें डेफिनेटली आप मूव फॉरवर्ड होने वाले हो। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट चैप्टर में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। 7 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ, अगेन कार्ड ऑफ चॉइसेस, कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत सारी करियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज, चुनाव करने की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने न्यू करियर पाथ को आप चुन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस में से अपने ऑप्शंस को समझदारी से कम करके, बिना कंफ्यूज हुए, अगेन वही बात है
जहाँ पर आपका दिल करता है काम करने का, जहाँ पर आपका दिल करता है ऑटोमेटिकली, जहाँ पर आप एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं आती, जहाँ वर्क करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आती, जहाँ मेहनत करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आती, जहाँ पर लोगों के साथ डील करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसे वर्क को आप प्रेफरेंस दें और चीज़ें मूव फॉरवर्ड होंगी। अच्छी तरीके से आपके लिए वर्क चलेगा। वर्क में वर्क प्लेस पर या करियर फील्ड में आपका बैलेंस धीरे धीरे करके आप गेन कर लोगे। ज़्यादा कंफ्यूज होने की या इस बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस प्रेजेंट मोमेंट में ही चीज़ें आपके लिए सॉल्व होने लगेंगी। और जैसे जैसे आप मतलब आप स्टेगनेंट मत रहो, आप बैठकर मातम मत मनाते रहो, रोते मत रहो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही, क्या हो रही। थोड़ा सा आगे बढ़ो, बाहर निकलो, खोज करो, अपॉर्चुनिटीज की खोज करो, एप्लीकेशंस लगाओ, कुछ करो, अपने उस चीज़ को लेकर मत बैठे रहो, उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना शुरू करो। जैसे आप एक्शन लेना शुरू करोगे तो आपके सामने ऑप्शन प्रेजेंट किए जाएंगे, आपके सामने संभावनाएं खोल दी जाएंगी और उन संभावनाओं में से आप अपने लिए जो बेस्ट संभावना है, जिसकी तरफ आपका दिल आपका गवाही देता है, ऐसी ऑप्शंस की तरफ आप बढ़ते जाए। एक ही जगह आइसोलेटेड होकर बैठे रहोगे, खुद से अपने आप से कुछ ट्राई नहीं करनी है और फिर बैठ के सिर्फ रोना है कि मेरे साथ चीज़ें सही नहीं हो रही, तो चीज़ें सही नहीं होंगी। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को बाहर प्रेजेंट करना पड़ेगा कि मैं ये हूँ, मेरा ये स्किल सेट है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है। तो ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने डेफिनेटली आने वाली हैं। कि पॉसिबल है कि वर्क प्लेस पर आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, बहुत ज़्यादा काम हो और उसके एवज में उतना ज़्यादा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ना मिल रहा हो, आपको उतना ज़्यादा मज़ा ना आ रहा हो काम करने में। और इस वजह से अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस कोई नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, कुछ नया आइडिया पर वर्क करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उस पर वर्क कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर जिस चीज़ में आप स्विच करना चाहते हैं उसकी मार्केट सर्वे कर लीजिए, उसका क्लाइंट बेस क्या रहेगा, लोगों को उस एरिया में किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की स्टडी करके आप धीरे धीरे उस दिशा में मूव करना शुरू करेंगे तो आपके लिए गुड रिजल्ट्स आने लगेंगे। नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड जो आपका है वो है मोरालिटी कार्ड, वाओ, मैजिशियन कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स कार्ड। ब्यूटीफुल कार्ड सेट। मोरालिटी कार्ड एंड मैजिशियन कार्ड बताता है कि आपके माइंडसेट में ड्रास्टिक पॉजिटिव अबंडेंट माइंडसेट के चेंजेस आने वाले हैं। मतलब हो सकता है कि इस वक्त जैसे आइसोलेशन है ना, इस वक्त आपकी कंडीशन ऐसी हो कि पता नहीं क्या है, फ्यूचर में क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन इसी ट्रैप में से, इसी मेंटल ट्रैप में से, इसी मेंटल उधेड़बुन में से ही रास्ते निकल के आने वाले हैं, बहुत जल्दी निकल के आने वाले हैं। और आपको बहुत जल्दी एक ऐसा शिफ्ट आएगा आपकी एनर्जी में, आपके माइंडसेट में, आपके विचारों में कि आपको जैसे एक होता है ना कि एक आइडिया क्लिक करता है, एकदम से कोई चीज़ एकदम क्लिक करती है और हमें लगता है हाँ इस पर वर्क किया जा सकता है, और वो आइडिया आपका बिल्कुल ठीक निकले, बिल्कुल सही निकले और बहुत अबंडेंस दे आपको, बहुत सक्सेस दे आपको, बहुत खुशी दे आपको, बहुत हैप्पीनेस दे, इसकी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है इस वक्त आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फेस देखने के बाद में इस वक्त थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया हो आपकी लाइफ में, बट अगेन आपको अपनी इनर गाइडेंस पर भरोसा करना है, अपने उत्साह को बना के रखना है, चीज़ों को कंटिन्यूस मोशन में रखना है, स्टैग्नेंट नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 बढ़ना है। इसी स्टैग्नेशन में से, इसी बॉर्डम में से ही नए रास्ते, नई अबंडेंस के रास्ते खुल पाएंगे और वर्क करते 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 ही आपको नई रुचियां अपनी पता चल जाएंगी। आप पुरानी चीज़ें जो आपको नहीं पसंद आती, आप ऑटोमेटिकली उनको छोड़ते चले जाओगे और अपने ऑप्शंस पर, चॉइसेस पर समझदारी से वर्क करते 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 आप अपने 9 ऑफ कप्स तक पहुंच जाओगे, अपने विश फुलफिलमेंट तक पहुंच जाओगे, उस हैप्पीनेस तक पहुंच जाओगे जो हैप्पीनेस आप तलाश कर रहे थे, चाहे वो मनी के फील्ड में हो, चाहे वो आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए हो या वो आपकी लव लाइफ के लिए हो। उस हैप्पीनेस तक आप डेफिनेटली अपनी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचने ही वाले हो। जहाँ तक अगर हम आपके हेल्थ की बात करें तो सेंटर पर हमारे पास में अबंडेंस कार्ड है, हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, चैरियट कार्ड है, मैजिशियन कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। हेल्थ वाइज अगर हम देखें तो आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। एनर्जेटिक लेवल पर हम बात करें तो आपकी एनर्जी लेवल्स हाई बने रहेंगे, वाइटैलिटी आपके अंदर बनी रहेगी,
फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज आपको करते रहना चाहिए। सेल्फ केयर का वर्क, बिकॉज वी हैव हाई प्रीस्टेस कार्ड, सेल्फ केयर का वर्क आपको करते रहना चाहिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वर्क आपको डेफिनेटली करते रहना चाहिए। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी एनर्जी ड्रेन होती हो, जिसमें आपको लो फील होता हो, ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से अपने आप को हटा के रखिए, ताकि अपने माइंड को, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव आप रख सकें। ठीक है, फिजिकल एग्जॉस्शन हो रहा हो या मेंटल एग्जॉस्शन हो रहा हो, ऐसी चीज़ों से हटा के अपने आप को थोड़ा लाइट हार्टेड चीज़ों की तरफ रखेंगे आप, तो आपके कोई भी हेल्थ इश्यूज होंगे वो समय के साथ सॉल्व होते चले जाएंगे। ओके, पास्ट अगर आपके कोई हेल्थ इशू है तो फ्यूचर में वो डेफिनेटली आपके रिकवर होने वाले हैं। फिटनेस गोल्स अगर आपके कोई हैं तो वो फिटनेस गोल्स आपके डेफिनेटली आप अचीव करने ही वाले हो। मनी गोल्स जो हैं आपके वो आप डेफिनेटली अचीव करने वाले हो। सक्सेस गोल्स आपके डेफिनेटली आप अचीव करने वाले हो। रिलेशनशिप गोल्स आप डेफिनेटली अचीव करने वाले हो। अगर आपने कंटिन्यूसली पास्ट कुछ सालों में खुद पर इनर वर्क किया है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स प्रेजेंट करने वाला है। चाहे इस वक्त में वो चीज़ें आपको अभी इस वक्त अपने सामने नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही, डजेंट मैटर। समय के साथ ये सारे चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होती जाएंगी। तो मेरी आपको सजेशन है कि जहाँ तक लव के मैटर्स की बात है, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए। अगर कोई नया पर्सन, कोई नया रिलेशन आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसके साथ देखिए कि आप कितना अलाइनमेंट में है, कितना आगे बढ़ सकते हैं, उस एक्सप्लोर कीजिए। पास्ट पर अटके रहने की बजाय नए लव रिलेशन को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। करियर में भी आपको आगे बढ़ने की बहुत बहुत संभावना है। डिटर्मिनेशन रखिए, कंफ्यूजन में मत फंसिए, और अगर अपने अंदर, आपकी खुद के अंदर आपको कोई चेंज करने की जरूरत है, उस चेंज को आप कीजिए। तो करियर में भी आपके लिए अच्छी संभावनाएं फ्यूचर में खुलने वाली हैं। हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए, सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज कीजिए, ओवर बर्डन मत होइए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ज़्यादा काम मत कीजिए, ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ों में अपने आप को फंसा के मत रखिए। अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना कीमती बहुमूल्य जो आपकी एनर्जी, उसको आप अपने खुद के ग्रोथ के लिए बचा के रखिए। वेस्टेज ऑफ एनर्जी आप बिल्कुल भी मत करिए। अगर ओवरऑल इस शिफ्ट को हम देखें, जो नेक्स्ट चैप्टर में आपकी शिफ्ट आ रहा है, देखिए शिफ्ट तो आ रहा है डेफिनेटली। मैजिशियन कार्ड विद चैरियट कार्ड विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड सी द कार्ड्स, सी, and then we have the lovers card, and then we have the high priestess card, and then we have the 9 of cups card, and then we have the ace of cups card। बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड आपको मिले हैं और कुछ हमारे नेगेटिव कार्ड है। ये मुझे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाते हैं। चलिए नेगेटिव और पॉजिटिव कार्ड्स को हम अलग करके देखते हैं कि क्या है इनका मतलब। देखिए प्रेजेंटली आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, आपको जो एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। आप एक छोटे एरिया में फंसे हुए हैं जहाँ पर कि आप चाह कर भी वो सब नहीं कर पा रहे हैं या नहीं मन कर रहा है आपका। छोटे जगह में, छोटे एरिया में काम करने का आपका मन नहीं कर रहा है। आप एक्सपांड होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपने जो मेहनत की है उसका आपको ज़्यादा फल मिले, उसके आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, आपको ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मिले, उसके वजह से आपको ज़्यादा अवसर मिले। और अभी इस वक्त में वो अवसर आपको, मुझे लगता है कि नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। लेकिन मैजिशियन, चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ कप्स, ये सिचुएशन आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में डेफिनेटली बदलने वाली है। कौन बदलेगा? आप खुद बदलेंगे, अपने कंटिन्यूस एक्शंस के थ्रू, अपने एफर्ट्स के थ्रू, अपने माइंडसेट को चेंज करके, लगातार चॉइसेस को सही करके, अपने दिल की आवाज़ पे भरोसा करके, अपनी खुशी के लिए काम करके, अपने एंथुजियाज्म को फुलफिल करने के लिए आप जब आगे बढ़ेंगे तो दिन ब दिन आपकी स्थितियां सुधरती चली जाएंगी, बेहतर होती चली जाएंगी, और हर दिन आपके लिए ऐसा होगा जैसे उत्साह से भरा हुआ दिन है। इन दो कार्ड सेट को अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका लाइफ का टाइम है, जिसमें आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि व्हाट इज नेक्स्ट इन माय लाइफ, ये एक तरह का रिकैलिब्रेशन का समय आपके लिए। पास्ट में आप यू वर लाइक को डिपेंडेंट पर्सन, आप हर्ट थे, को डिपेंडेंट थे, अनहील्ड थे, अपने नेगेटिव माइंडसेट में फंसे हुए थे, और बहुत सारा आपको वर्क करने की जरूरत थी, और आपने अपने पर बहुत सारा वर्क किया है। ओके, और इस वर्क को करने के रिजल्ट्स हमारे पास यहाँ पर इन कार्ड्स में, इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन फेज है।
इस ट्रांजिशन फेज से मुझे लगता है कि आप इस समय में गुजर रहे हैं और अब आपको अपनी लाइफ को रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है। रिकैलिब्रेट मतलब ये कि एक आपकी हीलिंग फेज थी, एक आपकी थ्राइविंग फेज है। हीलिंग फेज में चीजें अलग तरीके से, मैंने खुद भी आपको गाइड किया होगा, अगर आप मेरे पास भी आओगे, आपकी जब हीलिंग फेज थी मैंने आपको अलग तरीके से गाइड किया होगा। अब आपकी थ्राइविंग फेज में आप जाने वाले हो तो आपको चीजें अलग तरीके से करनी होंगी। जो काम आप अब तक करते आए हो वो तो आपने बहुत अच्छा किया, नो डाउट आपने बहुत अच्छा काम किया, जब भी आपको ये सारी एनर्जीज फ्यूचर में मिलने वाली हैं। बट जो आप करते आ रहे हो वही आप करते आओगे तो ये रिजल्ट डिले हो जाएंगे, राइट। अब आपको क्या करना है, बताए आपको क्या करना है। आपको अपने लिए जीना शुरुआत करनी है, आपको अपने लिए जीने की शुरुआत करनी है। पहले आप जीने की शुरुआत, पहले आप क्या कर रहे थे कि दूसरे लोगों से, टॉक्सिक लोगों से, बहुत सारी एक्सटर्नल चीजों से आप लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे थे। आप ऑलमोस्ट वहां पर पहुंच चुके हो जहां, अरे वो फिर वही गाना, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। आपको आपकी मस्ती, आपका इनर वर्क उस जगह लेके आ गया जहां अब आप हो, आपके सिवा और कोई भी नहीं है, ज्यादा किसी का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में है नहीं। और अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो कि अब जब मैं ही मैं हूं तो अब मुझे करना क्या चाहिए। अकेले के साथ, क्योंकि आपको टॉक्सिक लोगों के साथ, झगड़े के साथ, कंफ्यूजन के साथ तो डील करना और परेशान होना और हील करना आ गया, लेकिन अकेले में मस्ती लेना आपको आया नहीं है। अकेले में चीजों को अपने खुद के लिए लाइफ को जीना, अपने खुद के लिए लाइफ को रीबिल्ड करना आपको आया नहीं है। तो यहाँ पर आपको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है अपनी। एक ही वर्ड आ रहा है मेरे माइंड में, रिकैलिब्रेशन। रीअलाइन करने की जरूरत है आपको लाइफ की। देखो पहले आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग थे तो आपका टाइम भी उस हिसाब से जाता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, तो आपका बहुत सारा टाइम भी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर। अब लोग कम बचे हैं, प्रॉब्लम्स कम बची हैं, टाइम बहुत सारा फ्री मिलने लग गया है, तो फिर वापस फिर वही हो रहा है कि कोई बड़ा टास्क अभी हाथ में लिया नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई फोकस नहीं है, तो फिर से वही अपना यूट्यूब देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर वापस उसी रट में आप ना चले जाएं वापस। तो इसके लिए आप नए गोल्स बनाने की जरूरत है, नए अपने आप को चैलेंज देने की जरूरत है, नए अपने आप को नए फोकस के साथ, नए कंसंट्रेशन के साथ एक फ्यूचर खुद के लिए बिल्डअप करने की जरूरत है। देखिए पहले तो आपका गोल था कि अपने दुखों से छुटकारा पाना, और अब आपका गोल है कि अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करूं कैसे करूं। तो अब आपको ना एक नए गोल सेटअप की जरूरत है, एक नए विजन बोर्ड की जरूरत है, नए एफर्मेशन सेट की जरूरत है। मैं मेरी लाइफ में ये, और अपने खुद के बेंचमार्क आपको खुद, माइलस्टोन्स, बेंचमार्क आपको खुद लगाने की जरूरत है कि, और टाइम फ्रेम भी आपको खुद देने की जरूरत है। इतने समय में मुझे ये करना है और ऐसे करना है, उसके बाद मुझे ये करना है और ऐसे करना है, उसके बाद मुझे ये करना है और ऐसे करना है। अब दुनिया, लोग, आपका किस्मत आपको नहीं चला रहा है, आपकी विल आपको चलाएगी, आपकी इच्छा शक्ति आपको चलाएगी। पहले क्या हो रहा था कि आपका प्रारब्ध कर्म की वजह से आपके सामने चीजें आ रही थी, या आपके अपने खुद के नेगेटिव माइंडसेट की वजह से आप ऐसी चीजों से डील कर रहे थे। अब आपके पास ऐसा कुछ झगड़ा करने के लिए है नहीं, फंसने के लिए कुछ है नहीं। तो आप अब डिसाइड करो कि हाँ मुझे मेरी लाइफ में अभी ये करना है, कि मुझे मेरी लाइफ में इतना पैसा कमाना है, ऐसा रिलेशन मेरी लाइफ में होना चाहिए, ऐसी मेरी डे टू डे लाइफ होनी चाहिए, ऐसा मेरा लाइफस्टाइल होना चाहिए। और फिर उस पर आप क्या कर सकते हो, उस पर वर्क करना आप शुरू करो। अब आपकी लाइफ नेक्स्ट चैप्टर में, आपकी लाइफ वो होगी जो आप चाहते हो, जो आप बनाना चाहते हो, वो आपकी लाइफ बनेगी, ना कि वो कि आप पर थोपी गई लाइफ है जिसको आपको कैसे एनी समहाउ जीना और समहाउ ठीक करना है। नो, आप डिसाइड करो कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, और फिर आप खुद उस लाइफ को वैसा वैसा बिल्डअप करते चले जाओ। अपने आप को अपनी हाई वाइब्रेशन के साथ, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को आप रेज करो, अपने थिंकिंग स्टैंडर्ड को आप रेज करो, अपनी नॉलेज को रेज करो, अपने ग्रुप को, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो उन लोगों के ज्यादा स्टैंडर्ड, ज्यादा स्पिरिचुअली अलाइन, ज्यादा पावरफुल लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो। बाहर घूमने जाओ, नए लोगों से मिलो, नए नए करियर अपॉर्चुनिटीज की तलाश करो, नई नई चीजों की तलाश करो। जो एक बंधा या एक सेट सिस्टम था ना, उसकी वजह नई चीजों को ट्राई करो।
आप कर सकते हो ऐसा, डेफिनेटली आप कर सकते हो। बहुत बहुत बड़े बड़े उसके रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको उसके मिलने वाले हैं। आपने सोचा नहीं होगा ऐसी खूबसूरत चीजें, ऐसे खूबसूरत लोग, ऐसी खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज आपके सामने प्रेजेंट किए जाने वाले हैं। छोड़ दो पुराना क्या था, आपका जो पास्ट था ना उसको भूल जाओ कि क्या था आपका पास्ट। जीरो से शुरू करो, कुछ नहीं, नथिंगनेस से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो। आपका कोई पास्ट नहीं है, आपका कोई पाप कर्म नहीं है, आपको कोई प्रारब्ध नहीं है, आपका कोई कर्मा नहीं, कोई बर्डन नहीं है, कुछ भी भुगतान करने के लिए नहीं है। यहाँ से आगे कैसे अपनी लाइफ को ले जाना चाहते हो वैसे अपनी लाइफ को लेके जाओ। अपनी लाइफ में ना एक रीसेट बटन दबाओ आप। जैसे हमारी गाड़ी है, कार है, ठीक है, सिटी में हम चलते हैं तो ठीक है चल रहे हैं, लेकिन जब हमारा लॉन्ग ड्राइव पे जाने का प्रोग्राम बनता है कि आज इस गाड़ी को हमको 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर लेके जाना है, तो हम उस गाड़ी की सर्विसिंग अच्छे से कराते हैं। उसके टायर सब चेक कराएंगे, पंचर तो नहीं है, हवा चेक कराएंगे, ठीक है, ऑयल इंजन ऑयल इतना मैं नहीं जानती, इंजन ऑयल चेक करेंगे, ब्रेक वगैरह सब उसके चेक करेंगे, और उसके जो भी कंट्रोल बटन्स है वो सब सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, करते हैं ना ऐसा अपन। तो लॉन्ग राइड पे जाने वाले हो, बड़ी चीजों की तरफ आप बढ़ने वाले हो, तो छोटी मोटी क्या प्रॉब्लम्स इनको भूल जाओ। अपनी जिंदगी को, अपने आप को बड़ी चीजों के लिए रेडी करो। अपनी कार की, मतलब अपनी इस बॉडी की ऐसी सर्विसिंग करो, इसको ऐसा बनाओ, इसके माइंडसेट को, इसकी कैपेसिटी को, वर्किंग कैपेसिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा चलना है, ज्यादा काम करना है, ज्यादा बड़े लोगों से मिलना है, ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज के सामना करना है, ज्यादा बिग सक्सेस के लिए तैयार होना है। तो उसके लिए इस कार को तैयार करना पड़ेगा कि 1000 किलोमीटर चल सके, बिना रुके ये चल सके, बिना इंजन गर्म हुए और बिना टायर फटे। उसके लिए आपको अपने आप को अब रेडी करने की जरूरत है नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ में। अब तक की आपकी जो फेज में आपने जो भी गोल्स बनाए थे, से फॉर एग्जाम्पल मुझे एक जॉब चाहिए जिसमें मेरी सैलरी 20,000 रुपये हो, जो भी आपने गोल्स बनाए थे और वो आपने अचीव कर लिए ना, अब नेक्स्ट आपका जो ग्लो अप आने वाला है, इसमें 20,000 का गोल अगर आपने पहले बनाया था, अब 20 लाख का गोल बनाओ, 2 करोड़ का, 20 करोड़ का गोल बनाओ। अपने गोल्स को भी रीसेट करो आप, अपने डिजायर्स को भी रीसेट करो आप, इवॉल्व करो अपने आप को। छोटी मानसिकता से बड़ी मानसिकता की तरफ जाने की तैयारी करो, क्योंकि बहुत जितनी बड़ी मानसिकता होगी उतना ही बड़ा यूनिवर्स आपको देने को तैयार है। आप कितना लेने को तैयार हो, आप अपने आप को कितना एक्सपांड करने को तैयार हो। आप जितना ज्यादा खुद को एक्सपांड करने को तैयार हो, यूनिवर्स कहेगा ओके डन, तथास्तु, दिया जाए इसको। और जब आप अपने आप की अपनी पात्रता को साबित कर देते हो, तो अपनी पात्रता को साबित करने में बर्डन सब नजर नहीं आने चाहिए, लो एनर्जी नजर नहीं आनी चाहिए, थकेले चेहरा आपका नजर नहीं आना चाहिए, इमोशनल बैगेज नहीं होना चाहिए, मूड स्विंग्स नहीं होने चाहिए, अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न्स आपकी लाइफ में नहीं होने चाहिए, हेल्थ आपकी अप टू मार्क होनी चाहिए, ग्रूमिंग आपकी बॉडी की पूरी होनी चाहिए, आपका पर्सनल हाइजीन, आपका पर्सनल जो भी स्टाइल है वो एकदम अप टू मार्क होना चाहिए। मतलब आपको देखकर लगना चाहिए कि हाँ ये कोई पर्सन है, ये कोई बंदा है, ये जरूर कोई सेलिब्रिटी होगा। अपनी एनर्जी ऐसी बनाओ कि सेलिब्रिटी वाइब, एक सक्सेसफुल पर्सन की वाइब अपनी बनाओ। ऑटोमेटिकली वैसी चीजें यूनिवर्स आपकी तरफ देना, प्रोवाइड करना शुरू करने वाला है योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। रिकैलिब्रेशन प्रोसेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? कहाँ पे अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, किन एरियाज में आप इस वक्त अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, कहाँ पर क्या काम करते हुए ओवरवेल्म हो जाते हो, थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, किन जगहों पे डायरेक्शनलेस फील करते हो, किधर जाऊं किधर ना जाऊं। जहां जहां पे आप थके हुए फील करते हो, डायरेक्शनलेस फील करते हो, स्टक फील करते हो, ये आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जिन पर आपको काम करने की जरूरत है, जिनको आपको रिकैलिब्रेशन की आपको जरूरत है। किन लोगों से या किन परिस्थितियों में आपकी इमोशन हैवी हो जाते हैं, आपकी एनर्जी हैवी हो जाती है, कौन सी चीजें जो आपको अब एक्साइट नहीं करती, कौन सी चीजें जिनमें अब आपको मजा नहीं आता, ये सब चीजों को पिकअप कीजिए, इनकी लिस्टिंग कीजिए, इनको लेबल कीजिए, इनको इनके नाम सहित इनको लिखिए और फिर रिकैलिब्रेट कीजिए। लव रिलेशनशिप में लोगों के नाम लिखिए, मैं आपको बोलूं लोगों के नाम लिखिए। ये लोग मेरी आगे आने वाली लाइफ में मेरे अलाइनमेंट में है, इनकी एनर्जी मेरे अलाइनमेंट में है, इनके गोल्स मेरे अलाइनमेंट में है, ये मेरा भला चाहते हैं, ये मेरे साथ चलना चाहते हैं, ये ऑथेंटिक सेल्फ को बाहर लाने में मेरी मदद करते हैं। इनके सामने मुझे नाटक नहीं करना पड़ता, इनके सामने मुझे डबल फेस नहीं रखना पड़ता।
ना ये मेरे सामने झूठ बोलते हैं, ना ये मेरे सामने डबल फेस रखते हैं। केवल ऐसे रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाइए, चाहे वो लव रिलेशन हो या दूसरे रिलेशन हो। बहुत कम होंगे ऐसे लोग, मे बी 1 2 5 7, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो कोई बात नहीं, वही लोग काफी हैं। उन लोगों को अपने साथ में रखिए जिनके साथ में आपकी एनर्जी एनहांस होती है। तब यूनिवर्स आपको ऐसे और लोग ला के देगा कि जिनके साथ आपकी एनर्जी एनहांस हो, ड्रेन ना हो। ओल्ड हार्ट ब्रेक्स, ओल्ड वुंड्स, ओल्ड रिलेशनशिप्स, एक्सेस, दे आर कमिंग बैक और दे आर ट्राइंग टू रिकनसाइल। ऐसे बर्डनसम लोगों को ना, अपनी थकेले लोगों को, अपनी थकेली लाइफ को, थकेली जिंदगी को अपनी लाइफ से बाहर कीजिए। आप ऐसे थकेले लोगों को आप अपनी लाइफ से बाहर कीजिए, जो ना खुद आगे बढ़ते हैं ना आपको आगे बढ़ने देते हैं। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर कीजिए, जो आपके हार्ट ब्रेक का कारण बने थे, जो आपको डिच करके गए, जो आपको चीट करके गए। ऐसे लोगों पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। फ्यूचर में आपको हायर ऑर्डर सोलमेट्स मिलने वाले हैं, आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन, सोलमेट यूनियन होने वाली है। अपने इस अबंडेंस के, सक्सेस के पाथ पर बढ़ते हुए, अपनी विश फुलफिल करते हुए, अपनी जिंदगी को फुल्ली एंजॉय करते हुए ही आपको आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन मिलेगी। इस पर तो नहीं मिलेगी। आप एक्सेस के साथ में रिकनसाइल करने की कोशिश कर रहे हो और आप वही पैटर्न को रिलीव किए जा रहे हो, वहां पर नहीं। इन सब पूरी एनर्जी को, पास्ट एनर्जी को पूरा रिमूव कर दीजिए। अकेले आगे बढ़िए लाइफ में, बिल्कुल अकेले आगे बढ़िए। जब आप अकेले आगे बढ़कर अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से फुलफिल करने को फुलफिल कर चुके होंगे, ऐसे फुलफिल कर चुके होंगे, तब क्वीन को अपना किंग मिलेगा, तब ये यूनियन होगी। उसके पहले पॉसिबल ही नहीं है। अच्छी रिलेशनशिप स्टार्ट होती है आपके अपने खुद के साथ अच्छे रिलेशन से। आप अपने खुद के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कीजिए, आप अपने खुद की कंपनी एंजॉय करना शुरू कीजिए, आप अपनी खुद की ग्रोथ के लिए जीना शुरू कीजिए, आप अपनी खुशी के लिए जीना शुरू कीजिए, आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए दूसरों की बजाय। तब आप हेल्दियर पीपल, हेल्दियर रिलेशनशिप, हेल्दियर लव, मोर अलाइंड रिलेशनशिप, मोर अलाइंड लव इंटरेस्ट, मोर अलाइंड लव पार्टनर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे आगे बढ़ते हुए। और ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल होगा। और पैसा कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं कि आज की रोटी कमा ली चलो, नहीं। किस काम को करने में फुलफिलमेंट मिल रहा है, किस काम को करने में मजा आ रहा है, क्या चीज मेरे स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में है, क्या चीज मेरी इनर कॉलिंग के अलाइनमेंट में, वो काम कीजिए आप। और अपनी इनर गाइडेंस को सुनने के लिए, इंट्यूशन को सुनने का क्या तरीका होता है? जर्नलिंग करना, लिखना, लिस्टिंग करना। से लिख के चीज़ों को देखिए कि ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा, ये बुरा है, ये रखना है, ये नहीं रखना। लिखिए चीज़ों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, कागज़ पेन पर ये व्यक्त कीजिए, या किसी पर्सन के साथ 1 to 1 डिस्कस करके उस चीज़ को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को जाने दीजिए, पुराने लिमिटिंग थॉट पैटर्न्स को जाने दीजिए, पुराने लोगों को जाने दीजिए अपनी लाइफ से। नए के लिए जगह बनाइए आप। मैनिफेस्टेशन सीखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अपनी ड्रीम लाइफ को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये टेक्निक्स सीखिए, अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। आपको आपका मैनिफेस्टेशन बहुत इजी हो जाएगा अगर आप सही टेक्निक से अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्लियर कट आपके माइंड में गोल होना चाहिए कि मुझे इस दिशा में जाना है और ये करना है, वो आपके लिए अचीव हो जाएगा, वो आपके लिए हो ही जाएगा अगर आप सही टेक्निक से अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो आपकी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चैप्टर में आपकी लाइफ में ये होगा, आप बहुत क्लियर होंगे माइंड से, बहुत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं जा रहा हूँ सही दिशा कि नहीं, बिल्कुल सही दिशा की तरफ ही जा रहे होंगे। कोई इमोशनल बैगेज नहीं होगा, कोई इमोशनल बर्डन नहीं होगा आपके ऊपर। आप हेल्दी होंगे, आपकी बाउंड्रीज हेल्दी होंगी, आपके रिलेशनशिप्स हेल्दी होंगे, आप करियर में ग्रो कर रहे होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी आपके पास, स्पिरिचुअली आप एक डीपर प्लेस पर होंगे, एक हायर प्लेस पर होंगे। और ये चीजें आपकी लाइफ में कंटिन्यूस रहने वाली है। ऐसा नहीं कि फेज, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला फेज है जो आपकी लाइफ में बना रहने वाला है। तो इसकी शुरुआत कब से होगी? जब से आप ये रीडिंग देखेंगे तब से इस लाइफ
लाइफ में आपके लिए ये चीज़ें शुरुआत होने लग जाएंगी। पुराने को छोड़कर नए की तरफ बढ़ना और नए के लिए खुद के माइंड को रेडी करना ही एक ऑब्स्टेकल है जो इस वक्त आपके अंदर है। आप ही हो जो तैयार नहीं हो नए की तरफ बढ़ने के लिए। जिस दिन आपने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया, बड़े गोल्स बनाने हैं, अपग्रेडेशन की तरफ आप बढ़ जाओगे और बढ़ ही जाओगे, रुक के नहीं रहोगे, बढ़ ही जाओगे, स्टेप लेने ही लग जाओगे और तुरंत ही आपकी टाइमलाइन शिफ्ट हो जाएगी और आप एक अबंडेंट, मोस्ट पॉसिबली आई थिंक आपकी बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट अबंडेंट, मोस्ट प्रॉस्परस, मोस्ट अबंडेंट टाइमलाइन पर आप जंप होने वाले हो, जहां पर आपको हर एक वो चीज़ मिलेगी, चाहे वो रिलेशन की हम बात करें, चाहे मनी और पावर की बात करें, चाहे हम नर्चर केयरिंग की बात करें, वो हर चीज़ आपकी लाइफ में अलाइंड है, उस टाइमलाइन पर पड़ी है, इस टाइमलाइन पर पड़ी है। एक न्यू टाइमलाइन पर आप डेफिनेटली जंप करने वाले हो और पुरानी टाइमलाइन को आप डेफिनेटली शिफ्ट करने वाले हो, नई टाइमलाइन पर आप जंप करने वाले हो। ये होने वाला है आपकी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। आई डू थिंक ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।